बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट एक सनसनीखेज मरहले पे इस वक्त मैं समझता हूँ चल रही है। तकरीबन 1500 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर बंद हुई है। मार्केट में एक अच्छा प्रेशर सुबह के दिन में नजर आया था, जो कि मार्केट इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स की काफी एक कमर टूट गई थी जिसे हम कहें। तो एक नाजुक सूरत हाल इस वक्त मार्केट का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले 100 इंडेक्स डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह दो स्टॉक्स सजेस्ट करूंगा शॉर्ट स्विंग के लिए ही होंगे, लकी सीमेंट और फौजी सीमेंट। बिल्कुल शॉर्ट स्विंग के लिए होंगे। और ब्रेकआउट्स वगैरह भी तमाम चीजें मैं उसकी बताऊंगा, लेकिन पहले KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं। ये क्या सूरत हाल बन रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये देख सकते हैं कि आप लोग ये ब्लैक लाइंस के अंदर डाउन ट्रेंड का चैनल, इसी के अंदर मूव चल रहा था KSE 100 इंडेक्स का। और यहाँ से जो मार्केट खुली है आज के दिन, और इसी के बॉटम की तरफ इंडेक्स गया था रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन स्टॉक्स में काफी गिरावट थी। मार्केट इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी ओवरऑल। 1100 पॉइंट्स नेगेटिव हुई थी माइनस साइड के ऊपर, मार्केट नेगेटिव साइड के ऊपर। लेकिन स्टॉक्स जो है वो 5-5%, 10-10% गिर गए थे। इवन बहुत सारे स्टॉक्स में लोअर लॉक की पोजीशन भी बन गई थी, जो कि अच्छे स्टॉक्स भी थे जिनमें काफी ट्रेंड में थे, जिसमें गनी ग्लोबल होल्डिंग्स है। इस तरह के काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें एक लोअर लॉक की सिचुएशन भी बनना शुरू हो गई थी। इसके अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम और इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की अभी जो एक सूरत हाल आई है, आईएमएफ की खबर आई, तो इसके साथ ही इंडेक्स ने एक डाउन ट्रेंड के चैनल को ब्रेकआउट दिया, दोबारा से रीटेस्ट किया, और फिर एक जबरदस्त ऊपर की तरफ मार्केट दोबारा से बढ़ी है। ये रीसेंट जो हाई था इस चैनल का टॉप, वहीं पर मार्केट ने अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन, ऑरेंज लाइन लगी हुई है, यही जो है वो रिसेंट इस चैनल का टॉप था। मार्केट नियरली इसी के करीब जो है वो जाके बंद हुई है। सूरत हाल इसी के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। और ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये पेन पैटर्न का जो है टॉप भी यहीं पर बना हुआ है। सूरत हाल काफी नाजुक है, क्योंकि इस एरियाज को मार्केट को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए काफी हैवी वॉल्यूम्स की भी मैं समझता हूँ जरूरत जरूरत होगी, क्योंकि सस्टेन सस्टेन करना मार्केट को वहां पर बहुत जरूरी है। तो ये तमाम ब्रेकआउट्स, यानी कि एक ये जो टॉप था इसका ब्रेकआउट, इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो कि 1,64,000, उसका ब्रेकआउट, इसके बाद इस चैनल का ब्रेकआउट, और ऊपर जाकर सस्टेन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैनल मैंने पिछले दिनों भी बताया था। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, चार्ट के ऊपर चलें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वो पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट जो मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये ब्लू लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो यहाँ पर ये इस बॉक्स की सूरत में नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट अपवर्ड मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, और इसका डाउनवर्ड ब्रेकआउट मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ लेकर जाएगा। तो ये काफी एक कशमकश सी सूरत हाल मार्केट के अंदर इस वक्त बनी हुई है। यही लेकिन लेवल्स हैं मार्केट के। अप साइड के ऊपर ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड पर जाएं तो सबसे पहले मार्केट के लिए 1,62,000 एक मेजर सपोर्ट साबित होगा। और मार्केट इससे नीचे ये सपोर्ट नहीं लेती और इससे इंटैक्ट नहीं रहती, तो मार्केट इसी चैनल के अंदर, जो कि डाउन ट्रेंड का चैनल है, वापस इसी के अंदर दाखिल हो जाएगी। और फिर इसके नीचे फर्दर साइड, फर्दर नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 1,59,500, यानी कि वही सपोर्ट्स और वही रेजिस्टेंस मार्केट के लिए इस वक्त बनते हुए नजर आते हैं मुझे। फर्दर आगे की तरफ चलें, समरी की बात करते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे लकी सीमेंट और फौजी सीमेंट के ऊपर। मार्केट समरी की बात करें तो ज्यादातर पॉजिटिव साइड के ऊपर एक अच्छा सा इजाफा आईएमएफ की खबर के बाद फौरी तौर पर मार्केट के अंदर नजर आया, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, तमाम ही चीजें जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर गई, और इंडेक्स एक जबरदस्त तरीके से लिफ्ट हुआ है। लेकिन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पिछले दिनों में जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर रहा है वो एफएफसी ही। हम सब जानते हैं मुसलसल तौर पे एफएफसी ही ऐसा है जो इंडेक्स को लिफ्ट करते जा रहा है और इजाफा करते जा रहा है, अपनी स्टॉक प्राइस के अंदर भी और इंडेक्स को भी सपोर्ट करते हुए चल रहा है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स ऐड किए वो एफएफसी ने ही किए। उसके बाद मीजान बैंक, एचबीएल, नेशनल बैंक, ओजीडीसी, लकी सीमेंट, एंग्रो एचयूबीएल एंड हपको एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव साइड के ऊपर आ जाए तो नेगेटिव साइड के ऊपर जिसने पॉइंट्स माइनस किए हैं, जिसमें पाकिस्तान सर्विसेज हैं, फिर बैंक अल्फला है, एटीआरएल पैकेजेस, हाईनून, बेस्ट वेस्ट सीमेंट, इसके अलावा एटलस, होंडा एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे। इसके बाद फर्टिलाइजर ने पॉइंट्स ऐड किए, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग,
इसके बाद अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसेलिनस, रिफाइनरी, इसके बाद पेपर एंड बोर्ड, ग्लास एंड सेरेमिक्स, पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स की बात करें तो हम नेटवर्क में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स देखे गए हैं। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब के, इलेक्ट्रिक, पीटीसी, पीआई, बीटीएल ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक और तमाम दीगर चैनल्स के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा तमाम ही दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है। इसके अलावा अगर प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, प्रॉपर स्विंग ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, स्ट्रेटजीज के हवाले से प्रॉपर काम करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से प्रॉपर काम करना चाहते हैं, और टाइमली मार्केट के अंदर अपडेट्स चाहते हैं, तो मुझसे प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका वेबसाइट पर जाकर आप तमाम तफसीलात पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0300 189 665 मेरा नंबर है। मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक लकी सीमेंट। लकी सीमेंट आप लोग देख सकते हैं कि एक मेजर सपोर्ट बॉक्स यहाँ पर बन रहा है और यहीं पर इंटैक्ट करता हुआ इस वक्त चल रहा है। एक अच्छा सपोर्ट यहीं से मल्टीपल टाइम्स लकी सीमेंट ने लिया है। फर्दर अपसाइड पे बात करें तो ये ब्लू लाइन आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मेजर इसका रिजेक्शन एरिया है। यहीं से रिजेक्ट होता है, इसी के साथ ये लाइन ड्रॉ हुई है, और दोबारा से ये इसी को टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 450.89 यानी कि 450 रुपये, अभी 436 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग है, और 450 रुपये मैं समझता हूँ टेस्ट करने की तरफ ये बढ़ सकता है। जो ही ये ब्रेकआउट देगा तो नियरली 456 रुपये को भी ये टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकता है, जो कि इसका अगला टारगेट होगा। लेकिन उसके लिए ब्रेकआउट जरूरी है। 450 पे इसका ब्रेकआउट है, इसके बाद 456 एन कैरी करता है फर्दर अपसाइड पर, तो 460 रुपये इसका अगला टारगेट नजर आ सकता है। अगला स्टॉक फौजी सीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फौजी सीमेंट का चार्ट आप लोगों के सामने है। सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न लकी सीमेंट की तरह की ही इसके अंदर नजर आती है। लकी सीमेंट की तरह ही फौजी सीमेंट में भी यही पैटर्न है। इसी तरह से ये ब्लू लाइन है, यहीं से रिजेक्ट होता है, 3 मरतबा ये रिजेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसने लोअर लोअर हाई, फिर यहाँ पर हाई, हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, और फिर यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट होता हुआ नजर आया फौजी सीमेंट में। और मुसलसल तौर पे एक बे बुलिश सिग्नल जो है वो ये पैटर्न्स में जनरेट कर रहा है। फर्दर अपसाइड की बात करें तो इस चैनल के जो ये जो लाइन है, ब्लू लाइन, इसको टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 53 रुपये 85 पैसे यानी कि 53 रुपये 85 पैसे का बनता है। 52 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ है। नियरली तकरीबन 1.5 रुपये का फर्दर अपसाइड पर मुझे नजर आता है। जहां से जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो 55 रुपये, पौने 56 रुपये, 55 से 56 के दरमियान दरमियान जो है वो ये टेस्ट करने की तरफ इस लाइन को बढ़ सकता है। और फर्दर अपसाइड पर कैरी करता है तो 58 49 रुपए के, 58 58 59 के करीब करीब मैं समझता हूं कि ये अगला टारगेट अपना नजर आ सकता है इसका। अब तक के लिए इतना ही। जरूर जो है वो यूट्यूब चैनल और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।